वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स में क्या होता है और प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, इस दोनों का मतलब जानेंगे। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले चैप्टर की मतलब जानना जरूरी होती है। तो अर्थमेटिक्स में क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो काउंटिंग नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर, जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी जोड़, घटाव, गुना, भाग मीन्स क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जाती है। इतना तो समझ में आया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ नंबर्स is studied in this। हम लोग सब अर्थमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना और भाग मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होता है। प्रोग्रेशन में क्या होता है? ये जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन मतलब होता है या फिर इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, बट सीक्वेंस में करे। किस में करे? सीक्वेंस में करे। इस जगह पे प्रोग्रेस या तो आगे बढ़ेगा या तो क्या होगा, नीचे घटेगा। ये क्या हुआ? इंक्रीज, और ये क्या हुआ? डिक्रीज किया। प्रोग्रेस में तो यही होता है, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ये तो निगेटिव प्रोग्रेशन होगा या फिर पॉजिटिव प्रोग्रेशन होगा। ये हुआ। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हम लोग समझ गए। सबसे पहला बात, उस मनहूस की नाम जानेंगे जिसके कारण हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। क्या कि बच्चा तो पढ़ना चाहता नहीं। उस मनहूस का नाम है फादर ऑफ जो एपी है, फादर ऑफ एपी, जोहान फ्रेडरिक गॉस। यही वो मनहूस व्यक्ति है, यही वो मैथमेटिशियन है जिसके कारण हम लोग को आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आ गया बच्चों? ये कहाँ से थे? ये थे जर्मनी से। कहाँ से थे? जर्मनी से थे। इसका एक कहानी सुनिए, क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हुआ इन्वेंशन हुआ, क्यों हुआ, क्यों इसने जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बना दिया। ये चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्यों इन्वेंशन हुआ। सबसे पहला बात जो है, एक समय की बात है जब जोहान फ्रेडरिक गॉस अपने टीचर, मैथमेटिक्स के जो टीचर थे उससे पढ़ रहे थे, तो उसके द्वारा जो है ना एक जो है सवाल दिया गया। क्या दिया गया? 1 से लेके 1 to 100 के बीच में, मीन्स 1 भी और 100 इंक्लूड करके सबको क्या करना है? सम करना है। क्या करना है? ऐड करना है। मीन्स क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100 बराबर कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा? इसके टीचर के द्वारा। किसके टीचर के द्वारा? जोहान फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। तो ये तो बहुत समय लगाएगा। पहले किसको प्लस करेंगे? 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 मीन्स क्या? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, इस तरह करते करते सो ऑन। तो हम लोग को 100 तक करते करते जो है बहुत समय लग जाएगा। तो लेकिन जो जोहान फ्रेडरिक गॉस था बहुत होशियार था। क्या था? बहुत होशियार था। मीन्स बहुत ही चिलगोजा टाइप का था, बुद्धिमान था, और सब पढ़ने में तेज रहे ना रहे, दिमाग लगा दिया। ये क्या किया कि ये देखिए 1 को पहले 100 से प्लस कर दिया। इससे पहले क्या आता है? 99, 98, फिर बीच में जो आता है। फिर क्या किया? इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, टोटल प्लस किया। जब 101 मतलब 101 को प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा? 101। इस दोनों को भी प्लस कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 101, 101। मीन्स क्या हुआ कि आगे का टर्म पीछे का टर्म जब भी एडिशन हुआ तो 101, 101 आया। अब वो क्या दिमाग लगाया कि टोटल के बीच में कितना है, कितना टर्म्स है। जब 1 से लेके 100 हुआ तो 100 टर्म हुआ, लेकिन जब दोनों को जोड़ा तो 1 टर्म हुआ, तो मीन्स क्या हुआ? 50 गो हुआ। इस तरह करके 50 गो 101 आएगा। 101 50 टाइम्स आएगा।
तो ये क्या किया 101 इंटू 50 कर दिया तो हो गया 50 इतना आ गया। वो तो होशियार निकल गया, तुरंत जाके दिखा दिया अपना टीचर। तो बच्चा ये जो है होशियार निकल गया, बहुत अच्छी वाली बात है। ये जब अपना टीचर को दिखाया तो टीचर क्या हो गया, शौक। ये बनाया तो बनाया कैसे, कैसे बना दिया इतना जल्दी, जो हम भी नहीं बना पाते हैं वो कैसे बना दिया, शौक रह गया। उसके बाद जो है इसके दिमाग में खलबली मच गया, तो हम जो है अपने टीचर से भी क्या है, बहुत फास्ट है, ब्रिलियंट, ऑसम है। तो झम से क्या किया, इस चीज का क्या कर दिया, इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंशन कर दिया। ये बना दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इसने बनाया, आविष्कार किया है, डिस्कवरी नहीं किया है। इतना टा हो गया। अब देखिए तो इससे क्या हुआ कि इसको जोड़ने में जो समय लगता वो क्या हो गया, बहुत टाइम छोटा हो गया। अब इससे ये पता चलता है व्हाई वी स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये सब जो है ये सब में समय बचाता है, हम लोग का क्या करता है, समय बचाता है। अब देखिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, जुड़ते थे, तो ऐसे करके जोड़ते थे 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 बॉल्स थे, फिर 10 बॉल, इस तरह करके टाइम लगता था। अब डायरेक्ट जोड़ने लगे, 6 + 0 0 और 1 16, 1 लिख दिए, इस तरह होता था ना। 10 और 6 तो क्या हुआ, 6 1 16 तुरंत हो गया, तो इससे समय बचने लगा। इसी समय को बचाने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या क्या इन्वेंशन कर दिया, झम से बनाया, झम से किया। अब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से फार्मूला है, कैसा कैसा टर्म्स है, किसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, किसको लास्ट टर्म कहेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कॉमन डिफरेंस, ये सब। उससे पहले डिफिनेशन भी दिखेंगे ताकि हम लोग को डिफिनेशन के माध्यम से पता चल जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए, इसमें सिर्फ बाबू इसको ही लिखना है, इसके अलावा आप कुछ ना लिखें, सिर्फ फादर ऑफ एपी और आप चाहे तो इस दोनों को लिख लें बस, और ये सब कुछ ना लिखेंगे। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number, is a list of number, किसका है, list of number which is obtained by adding a fixed number in the preceding term। preceding term मीन्स हो गया previous term in the preceding term is called an AP। in the preceding term हो गया। अब देखिए इसका बात समझिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये क्या है, संख्या का, नंबर्स का क्या है, बहुत बड़ा लिस्ट है। विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म। इसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, उस लिस्ट ऑफ नंबर को, उस लिस्ट को कैसे प्राप्त करते हैं, फिक्स्ड नंबर जोड़ के, किसमें, पहले वाला टर्म में। अब हम लोग टर्म समझेंगे धीरे धीरे, टर्म क्या होता है तो इस तरह समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहला बात तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2 6 10 14 18 ... 3 6 9 12 15 ... सो ऑन। अब देखिए अगर इसको लेते हैं हम लोग, किसको, फर्स्ट वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाला एपी को लेते हैं, तो 2 जो है और जो 6 है, 2 और 6 के बीच में अगर देखिए तो 4 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और उसके बाद वाली जो टर्म है वो 10 है,
इस दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है क्या है, 4 का है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, यहाँ 4 यहाँ 4, देखिए दोनों में क्या है 4 4 ऐड करके दिया गया है। ये 2 हो गया और ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। अब देख लीजिए ये जो हुआ ये A1 हुआ, क्या हुआ A1, जो पहला टर्म है सबसे पहला टर्म AP का वो क्या होता है A1 होता है। दूसरा उसके बाद वाला A2 A3 उसके बाद so on। अब ये जो फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, दोनों है। ये तो हो गया प्रीवियस टर्म में जोड़ के, बट यहाँ पे लिखा जाता है क्या, बट फर्स्ट टर्म कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी नंबर। फर्स्ट टर्म जो है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ जैसे 2 है तो यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ ना, इसमें फिक्स फर्स्ट टर्म के बाद जो नंबर आएगा उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म का पता ऐसे नहीं लगा सकते हैं, बिना AP का दिया हुआ नहीं लगा सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 4 है ये क्या आ गया, फिक्स्ड नंबर, ये क्या है फिक्स्ड नंबर। इसी को जो है ना हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड नंबर को ही किसके नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और इसको जो है D से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बस समझना, अभी लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखिएगा। D से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग डायरेक्ट A भी लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। लेकिन A2 में A2 लगाना पड़ेगा, A में A सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस D डिनोट्स। अब चलिए इतना समझने के बाद आपको जो है नोट्स में इतना लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखिए, फिक्स्ड नंबर इन द AP is known as common difference, is known as common difference, common difference हो गया। which is denoted by D। किससे डिनोट करते हैं उसको, स्मॉल d से करते हैं। अब देखिए A1 is the first term of an AP which is also written as A। इसको हम लोग A भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी समझ में आया, जो अभी पढ़ा है उसी को लिखा रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखिए अब बारी आया किस चीज का, फॉर्मूले का। D जो है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। किस केस में होता है, इसको पहले इस तरह कर लीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे इट इज यूज्ड इन जनरल केस, इट इज यूज्ड इन जनरल केस। इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आया। फिर से समझ लीजिए आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या है, बहुत लंबा लिस्ट है नंबर का। किसका, नंबर का लिस्ट है। विच इज ऑब्टेन्ड, जिसको हम लोग किस चीज से प्राप्त करते हैं, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म। किसमें, प्रीसीडिंग टर्म मतलब प्रीवियस टर्म जो है। जैसे देखिए ये 6 है, इसका प्रीवियस टर्म हुआ 10 का प्रीवियस टर्म क्या, कौन सा हुआ, 6 हुआ। 10 का प्रीवियस टर्म क्या हो गया, 6 हो गया। 14 का प्रीवियस टर्म 10 हो गया। तो फिक्स्ड नंबर इसमें ऐड करके, ताकि सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, तो ऐड जब करेंगे तो कितना आएगा, 4 इसमें फिक्स्ड नंबर है तो 14 आ गया।
बट फर्स्ट टर्म कैन बी एनी नंबर। ये जो फर्स्ट टर्म है ये कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको याद करना है। याद आप नहीं करेंगे क्योंकि इसको जो है मेरा काम है आपको याद कराने की। जितना भी टर्म्स यहाँ लिखाए जाएंगे आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको हम याद कराएंगे। चलिए अब हम लोग जब इतना तक पहुँच गए तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे में क्या है, आगे में हम लोग को जानना है जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, इसके बारे में अब हम लोग को जानना है। तो जनरल टर्म्स एपी का जो होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन। ये क्या हुआ, जनरल टर्म हो गया। और लास्ट का जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए एन, या फिर इसको एल एन लिखा जाता है। लास्ट टर्म एल एन हो गया। हियर ए फर्स्ट टर्म, डी फिक्स्ड नंबर या फिर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ज़्यादातर तौर पे जो है कॉमन डिफरेंस यूज होता है। कॉमन डिफरेंस हुआ। अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे हाउ टू फाइंड nth टर्म। हाउ टू फाइंड nth टर्म, ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए ये a जो है ये फर्स्ट टर्म बताया ना, ये फर्स्ट टर्म है, इसको a1, ये हो गया a2, a3, a4, a5 हो गया। और ये जो एल एन है वो क्या है, ए एन है। क्या है, ए एन है। हम लोग को क्या करना, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का जो है nth टर्म हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात होता है हाउ, हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया, कौन दिया, गॉस ने दिया। फॉर्मूला दिया क्या कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो हियर एन इज द नंबर ऑफ टर्म, एन जो है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स है। ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म्स है। ए जहां पे भी रहेगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, जिस तरह यहाँ पे। और डी जो है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया समझ में। ये था हम लोग का फार्मूला। इससे अब कैसे निकालेंगे, इस पे अभी तुरंत हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दो क्वेश्चन दिया। n इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 3। दूसरा में n इक्वल टू 6, a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 9। ये है, इसका क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो ए एन इक्वल टू, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन n 5, a 6, d 3। अब निकालना है हमको क्या, a 5 निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या था, फॉर्मूला था। तो n के जगह पे वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे n था तो यहाँ 5 हुआ वैल्यू पुट, तो यहाँ पे जो n है वो वैल्यू पुट करना है। तो क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a इक्वल टू हो गया 4d। कितना हो गया, 4d। अब यहाँ a का वैल्यू पुट कीजिए, a 6, 4 और d का वैल्यू पुट करना है 3।
तो क्या हो गया 6 + 4 3 जा 12 और क्या हो गया 18। ये हो गया आंसर फर्स्ट का। अब चलिए सेकंड की ओर, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट की हो गया। यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है ये क्या हुआ है, n = 6, a = 7, d = 9, an = a + n - 1 × d और n के जगह पे वैल्यू पुट करें 6 a + n - 1, तो 6 - 1 × d = a + 6 - 1 5 और d a = 7 + 5 × 9, 5 7 7 हुआ और 9 5 जा 45, तो टोटल हो गया 52 आंसर। ये दोनों हो गया सॉल्व। हम लोग को nth टर्म निकालने आ गया। क्या हुआ, nth टर्म निकालने आ गया। अब देखिए एक ट्रिक है आप लोग के लिए। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि d का वैल्यू n से एक कम होगा, 1 कम होगा। मीन्स क्या हो गया, it means that you see here a + 4d, here n = 5 and the value is 4, here 4d, the coefficient of, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ d, कोफिशिएंट d का वैल्यू n से एक कम होगा। ये ट्रिक है। मीन्स अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो ये 2 स्टेप को जो है हम लोग स्किप कर सकते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, इस 2 स्टेप को स्किप कर देगा। a = 4d लिख दिया, 6 + 4 × 3, तो हो गया 6 + 12 = 18, तो स्किप कर गया, तो हम लोग को क्या हुआ, समय बच गया। तो ये हुआ ट्रिक का काम। ये इससे हम लोग को क्या हो गए, एग्जाम में टाइम बचेंगे, और टाइम बचेंगे तो जिस क्वेश्चंस को नहीं जानते उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी टाइम हम लोग देंगे। चलिए, तो इसके बाद जो है हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज इन एपी और नॉट। हेडिंग दीजिए, हाउ टू चेक a list of number given is in AP or not, is in AP or not। हेडिंग दिए। अब इतना फार्मूला आ गया, तो मैथ इज द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, बट हम लोग को फार्मूला जो है एकदम तोते के तरह जो है याद नहीं करना, रट्टा मार 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 रट्टा मार, ये सब नहीं करना। हम लोग बार बार एक ही फार्मूले को देखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो फार्मूला ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाएगी। हम लोग की जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसमें भी याद हो जाएंगे। तो हम लोग का जो फार्मूला है हाउ टू चेक अ लिस्ट ऑफ नंबर इज इन एपी और नॉट, इसके लिए क्या है, an - an-1 इक्वल टू an + 1 - an। ये हो गया, ये फार्मूला। इसको आप लोग बॉक्स में डाल के हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि यही फार्मूला है। ये हो गया। अब देखिए n है, n - 1 है, n का मतलब समझ रहे हैं आप, नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स अगर लेट करें हम लोग, मान ले n जो है 3 है, क्या n जो है 3 है, तो अब हम लोग इसको जो है ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे सही में चेक करेगा। चेक करने मीन्स क्या हुआ, अगर LHS = RHS होता है मीन्स एपी में है, ये दोनों अगर बराबर हो जाता है तो वो क्या है, एपी में। तो अगर n का वैल्यू 3 लिए तो ले लीजिए, तो A3 - 3 - 1 इक्वल टू A3 + 1 - A3 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में
A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये भी हो गया। अब हम लोग सूत्रीक लगाएंगे, क्या A3 है, क्या A3 है। इससे पहले देखिए इस 3 को जो है इधर लाते हैं, ये A3 जो है इधर लाते हैं और इस A2 को है इधर ट्रांसफर कर देते हैं, मीन्स इस A3 को इधर ट्रांसपोज करके इधर कर देंगे और इसको इधर कर देते हैं। चलिए A3 प्लस A3, क्योंकि ये प्लस में है तो इक्वल टू किस पर आता है, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में तो प्लस में चल जाएगा। A4 प्लस A2, दैट्स ऑल। A3 क्या हो गया, 2A3 इक्वल टू A4 प्लस A2। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। A3 में क्या होगा, A प्लस 2D सूत्रीक के अनुसार से, और A4 में जो है A प्लस 3D प्लस A प्लस D, क्योंकि n से एक कम, कोफिशिएंट जो होगा D का n से एक कम होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2A प्लस 4D, 2A प्लस क्या हुआ 4D, और A प्लस A 2A और 3D प्लस वो D, तो 4D हुआ। LHS इक्वल टू RHS हो गया, डिराइव्ड। आपको ये दो चीज याद रखना है, और ये जो है मेन चीज समझना है। और एक चीज क्या होता है, इसी चीज में D इक्वल टू D भी हो जाता है बाद में, D इक्वल टू D हो जाता है, मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि आप जब भी A3 माइनस A2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, A4 माइनस A3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, D इक्वल टू हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको दिखा है कि इस फॉर्मूला से ये दोनों इक्वल हो गया तो मीन्स प्रूव्ड हो गया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट फोर टर्म। तो फर्स्ट में है Tn इक्वल टू 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 ये दिया हुआ है। इसको क्या करना है हम लोग को, अब फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। तो लेट सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट फोर टर्म इक्वल टू A1 A2 A3 A4, यही फर्स्ट फोर टर्म होगा। तो A1 मीन्स n का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ T दिया हुआ है, यहाँ पे T1 लिखाएगा, ये सब A1 A2 A3 A4 नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा T1 T2 T3 और T4, क्योंकि Tn है, सिर्फ A के जगह पे T किया है, इसमें कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं। कुछ कुछ बुक्स जो है ना उसको T भी लिखता है, कुछ कुछ बुक्स जो है उसको K भी लिखता है, तो इस चीज के लिए आपको नहीं घबराना है, A के जगह पे T लिखा है बस। तो T1 हो जाएगा n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 3 तो 5 हो गया, और T2 हो गया तो T2 प्लस 3 4 7, T3 तो 2 प्लस 3 प्लस 3 तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, T4 इसी तरह से हो जाएगा 4 3 11। तो हैंस लिखने नहीं भूलना, हैंस द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP इज 5 7 9 11, ये इस तरह से बनेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, Tn इक्वल टू 3 टू द पावर n प्लस 1, ये पावर में है, ये यहीं पे था, ये पावर में 3 टू द पावर n प्लस 1। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये हो गया HW। और एक क्वेश्चन, फाइंड 8th टर्म
ऑफ AP 117, 104, 97 और 91, 78 ... ये दोनों आपके लिए होमवर्क्स है। नेक्स्ट डे हम लोग NCERT की सारे सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। NCERT एक्सरसाइज 5.1 हो गया। उससे पहले एग्जाम्पल बनाकर आइए।